गुरु बिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करें। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 11 है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन L1 एंड L2 whose vector equation are r is equals to I cap plus j cap plus lambda in bracket 2i minus j cap plus k cap एंड ये लाइन L1 की इक्वेशन है जो कि हमें वेक्टर फॉर्म में दी गई है। सिमिलरली ये लाइन L2 की इक्वेशन है जो कि हमें वेक्टर फॉर्म में दी गई है। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर R इज इक्वल्स टू वेक्टर A1 प्लस लैम्डा B1। सिमिलरली दूसरे इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R इज इक्वल्स टू A2 प्लस म्यू B2। यहां पर जो A1 वेक्टर है वो क्या है, I कैप प्लस J कैप, और जो B1 वेक्टर है वो क्या है, 2I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप। सिमिलरली जो A2 वेक्टर है इन लाइन L2 वो है 2I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप, और जो B2 वेक्टर है वो है 3I कैप माइनस 5J कैप प्लस 2K कैप। तो यहां से हमें A1, A2, B1, B2 क्या मिले, वेक्टर A1 इज इक्वल्स टू I कैप प्लस J कैप, वेक्टर A2 इज इक्वल्स टू 2I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप, वेक्टर B1 इज इक्वल्स टू 2I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप, एंड वेक्टर B2 इज इक्वल्स टू 3I कैप माइनस 5J कैप प्लस 2K कैप। तो हमने कंपैरिजन करके इस वेक्टर फॉर्म से A1, A2, B1, B2 वेक्टर फाइंड आउट कर लिए। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन कैसे हम निकालते थे, आप यहां से देख सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, क्योंकि जो ये B1 है ये B2 के बराबर नहीं है। दैट मीन्स ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। दैट मीन्स ये या तो स्क्यू लाइन होंगी या इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। तो हम इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है D इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 डॉट वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो सबसे पहले हम B1 क्रॉस B2 फाइंड आउट करते हैं। तो B1 क्रॉस B2 इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ I कैप J कैप K कैप। B1 के कोफिशिएंट क्या है, 2 माइनस 1 और 1, सो 2 माइनस 1 1। सिमिलरली B2 के कोफिशिएंट क्या है, 3 माइनस 5 एंड 2, सो 3 माइनस 5 एंड 2। तो यहां से आपको B1 क्रॉस B2 क्या मिल जाएगा, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 इज इक्वल्स टू I कैप इंटू -2 प्लस 5 माइनस J कैप इंटू 4 माइनस 3 प्लस K कैप इंटू -10 प्लस 3।
सिंपली मैंने इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर दिया है, तो हमें ये मिलेगा, दैट इज इक्वल्स टू 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 7k कैप। तो हमें यहां से वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 मिल गया। नाउ हमें a2 माइनस a1 निकालना है। तो हमारे पास a2 वेक्टर क्या है, दिस वन, और a1 वेक्टर क्या है, दिस वन। तो वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 इज इक्वल्स टू, वेक्टर a2 हमारे पास क्या है, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप माइनस a1 वेक्टर क्या है हमारे पास, i कैप प्लस जे कैप। सो i कैप प्लस जे कैप। तो यहां से हमें वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 क्या मिल जाएगा, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 इज इक्वल्स टू i कैप माइनस k कैप। और हमें d निकालने के लिए b1 क्रॉस b2 और a2 माइनस a1 का डॉट प्रोडक्ट भी पता होना चाहिए। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी निकाल लें, दैट मीन्स b1 क्रॉस b2 डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 इज इक्वल्स टू 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 7k कैप डॉट i कैप माइनस k कैप। तो यहां से जब आप इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 माइनस 0, क्योंकि इसमें j का कंपोनेंट क्या है, 0, दैट मीन्स 0 इंटू माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0, माइनस 7 इंटू माइनस 1 दैट इज प्लस 7। तो b1 क्रॉस b2 डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 इज इक्वल्स टू 10। और हमें मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 क्या था, 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 7k कैप। तो इसका जब हम मॉड लेंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9 प्लस 1 प्लस 49, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 59। तो अगर इन सारी वैल्यूज को, दैट मीन्स b1 क्रॉस b2 डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 और मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 को हम d के फॉर्मूले में रखें, दैट इज इस फॉर्मूले में, तो हमें क्या मिलेगा, d इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 क्या था, 10, दैट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 10 अपॉन, और मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 क्या था, अंडर रूट 59, तो 10 अपॉन अंडर रूट 59, दैट इज इक्वल्स टू 10 बाई रूट 59। तो ये जो डिस्टेंस है 10 बाई अंडर रूट 59 यूनिट, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन दोनों इस टू लाइन्स के बीच, लाइन L1 और लाइन L2। और अधिक सवालों के लिए आप guruBix.com पर जाइए।